Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to talk about the kingdom Monera. Okay, so stay tuned till the end because at the end we will discuss some previous year questions. I will tell you which line of NCERT is important for you. कहाँ से क्वेश्चन आता है I will let you know. So please be stick to the video till the end. ठीक है? So myself Megha Kulshrestha and I'm making videos of biology, entire biology. I have created many playlists. You can check the playlist on my YouTube channel where you will see that numerous videos are already uploaded for you all. Okay guys, so today we are going to talk about which kingdom? Kingdom Monera. So let's discuss the kingdom Monera in detail. So as you all know कि जो kingdom है Monera ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था, है ना. कौन कौन से किंगडम है हमारे 5 किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. ठीक है. सो दिस किंगडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जो R.H. विटेकर ने दिया है. दिस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो R.H. विटेकर ने दिया है. फ्रॉम द स्टार्टिंग मेनी साइंटिस्ट केम लाइक एरिस्टोटल आई, है ना. उन्होंने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ही हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. सो एरिस्टोटल ने बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, राइट. और हर्ब, शब और ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ द साइज उन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया. एंड इवन एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड ही हैज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: एनेमा एंड इनेमा. एनेमा, ए मतलब एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, इनेमा यहाँ पे रेड ब्लड प्रेजेंट है. तो ये बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन था. इसके बाद हमारे लिनियस जी आए. सो इन्होंने 2 किंगडम बनाए. वन इज किंगडम प्लांटे, अनदर इज किंगडम एनिमलिया. तो 2 किंगडम बनाए. किस बेस पे? सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, दे कैन लोकोमोट और नॉट. तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिए और उन्होंने 2 किंगडम बना दिए, प्लांटे और एनिमलिया. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई? फंगस, फंजाई, बैक्टीरिया, दे ऑल आर प्लेस्ड विद हायर प्लांट्स. ठीक है. तो ये गलती है कि नहीं? फंजाई, बैक्टीरिया को हमने हायर प्लांट्स के साथ रख दिया है, इजंट इट. तो दिक्कत क्या है यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों के साथ रख दिया, राइट. इवन you can see fungi is having saprophytic mode of nutrition. Higher plants they can make their own food, they have autotrophic mode of nutrition. तो यहाँ पे क्या थे? बहुत सारे लूप होल्स थे. तो लिनियस का क्लासिफिकेशन इज नॉट गुड एट ऑल, है ना. तो इनके जो भी लूप होल्स है ऑफकोर्स R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन में सब सॉर्ट आउट हो गए. इसके बाद और भी जो हमारे साइंटिस्ट है जैसे अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. And keep in mind that kingdom Plante और Animalia, these 2 kingdom remain constant. ये सब में मिलेंगे आपको अब, है ना. अर्नस्ट हैकेल के बाद कोपलैंड आए. कोपलैंड हैज गिवन 4 kingdom classification system, right. But as I told you, there are still loopholes. अब R.H. विटेकर के ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया. मोनेरा में रखे गए हैं प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. प्रोटिस्टा में रखे गए हैं यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फंजाई हमारी ऑफकोर्स यहाँ से सभी यूकैरियोट्स हैं, प्लांटे भी यूकैरियोट्स हैं, एनिमलिया भी यूकैरियोट्स ही हैं. फंजाई इज हैविंग मल्टी सेलुलर
structure. They have numerous cells. Even there are some fungi like your yeast which is unicellular, एक सेल की होती है. In plantae you will see there are organs, लीव है, वहाँ पे स्टेम है, वहाँ पे रूट्स है. एनिमल्स में यू कैन सी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर अस ना. इससे हम आसानी से अपने स्टडी कर सकते हैं. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे किंगडम मोनेरा को. सो लेट्स स्टार्ट. सो किंगडम मोनेरा जिसमें कौन रखा गया, सोल मेंबर्स आर अवर बैक्टीरिया. राइट, सोल मेंबर्स कौन है यहाँ पे, बैक्टीरिया है. सो एक हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर आप ले रहे हो, देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन दैट. Okay, so bacteria are cosmopolitan in distribution. You can see they are found everywhere, even in the extreme condition also you will see the bacterias. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम we will discuss the structure of a bacterial cell. So if you talk about the protective layer, there are 3 layers. अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं. The innermost is your plasma membrane. Then cell wall जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है. Okay, so here is the cell wall of bacteria. किसकी बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकेन की. तो यहाँ पे आप देख सकते हो NAM एंड NAG. NAM और NAG यहाँ पे शुगर है. पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, देयर इज स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. एज यू कैन सी यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग आपको दिख रही है. ये देखिए ये क्या है, दीज आर अमाइनो एसिड्स. यहाँ पे ये 5 पेंटाग्लाइसिन अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं. एंड सिमिलरली ये 4 जो आपको दिख रहे हैं, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एनालिनिन, यहाँ भी आप अमाइनो एसिड की एक चेन देख रहे हो. तो पेप्टाइड चेन यू कैन सी हियर. एंड इधर शुगर जो है NAM और NAG ऑल्टरनेटली लगे हुए हैं. NAM क्या है यहाँ पे, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है. क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. एंड NAG यहाँ पे क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन. सो ऑल्टरनेटली यू कैन सी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ग्लाइकोसाइड है ना, पॉलीसैकेराइड की चेन भी आपको दिख रही है. फाइन, तो उसके बाहर देखते हैं. देयर आर सम बैक्टीरिया जिनके पास एक और लेयर होती है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. दिस ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी हार्ड एंड इट इज कॉल्ड कैप्सूल, और इट कैन बी जेली लाइक कॉल्ड स्लाइम लेयर. ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स. अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर है. ओके, अब लेट्स सी द प्रोजेक्शंस हियर. तो यहाँ पे बैक्टीरिया के ऑफ कोर्स लोकोमोशन के लिए क्या है, यहाँ पे फ्लैजिला है. व्हाट इज देयर, फ्लैजिला. ओके, ये फ्लैजिला जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं. द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फिलामेंट. Number 1 filament, then this is hook. और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज बेसल बॉडी. सो फिलामेंट इज मेड अप ऑफ दिस फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन. द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट सेल, है ना. यूकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो इंटायरली डिफरेंट है, दैट वी विल सी. तो यहाँ पे आपको सेल वॉल दिखे, फ्लैजिला दिखेगा. देन यू कैन ऑल्सो सी हियर व्हाट, पिलाई. ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर पिलाई. These pili, some of the pili helps in making conjugation bridge. ओके, सो 2 बैक्टीरिया पास आते हैं एंड एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है इनके बीच में, जिसमें पिलाई हेल्प करती हैं. सम पिलाई आर सेक्सुअल इन नेचर, सेक्स पिलाई कहते हैं उनको. सेक्सुअल वी कैन से मीन्स दे हेल्प इन मेकिंग कॉन्जुगेशन ब्रिज, दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर सकते हैं बाय मेकिंग द कॉन्जुगेशन ब्रिज. देन दे हैव स्मॉल फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड फिम्ब्रे. इनके बॉडी पे आपको फिम्ब्रे भी मिलेंगे विच हेल्प्स इन अटैचमेंट. फिम्ब्रे का क्या काम है,
बहुत ही हेयर जैसे एक्सटेंशंस होते हैं, दे हेल्प्स इन अटैचमेंट. फिम्ब्रे. Okay, now let's talk about the genetic material. A bacteria is having a double-stranded circular DNA. ये नीट में अभी पूछा गया था. बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसा है डीएनए इनका? डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए. सो बिसाइड द सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया के पास एक और डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड. ये भी डीएनए ही है. इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लाज्मिड. ये है प्लाज्मिड. तो इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. इसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको इसके संग अटैच कर देते हैं और इसको होस्ट की बॉडी में भेज देते हैं. ठीक है, और फिर वो होस्ट की बॉडी हमारे लिए हमारी एंजाइम्स या प्रोटीन्स बना के देती है. तो ये इसका इम्पोर्टेंस हम बायोटेक में पढ़ते हैं. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है. दे हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड. क्या है इनके पास? इनके पास राइबोसोम्स हैं. तो ये जो राइबोसोम्स हैं, दे आर ऑफ 70S टाइप. 70S टाइप के यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? राइबोसोम्स. तो प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स के राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं. ठीक है, 70S टाइप के राइबोसोम्स और 80S टाइप के राइबोसोम. 70S टाइप में स्मॉल सब यूनिट जो होती है दैट इज 30, यहाँ पे 40. बड़ी सब यूनिट यहाँ पे कितनी की है? 50, हियर 60. ठीक है, सो 30, 40, 50, 60, 70, 80. इन दिस वे वी कैन रिमेंबर. सो बैक्टीरिया में आपको मिलेंगे 70S टाइप के राइबोसोम. बिसाइड बैक्टीरिया देयर आर 2 ऑर्गेनेल जिसमें 70S टाइप के ही राइबोसोम्स मिलते हैं. दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड आर क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो नोट डाउन, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी 70S टाइप के ही राइबोसोम्स होते हैं. इसके अलावा और क्या होता है इस बैक्टीरिया सेल में? ऑफकोर्स यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, जेली जैसा मटेरियल वो भरा हुआ ही होगा ऑफकोर्स. अब यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडी होती हैं जो इनका फूड स्टोर करके रखती हैं. दीज आर इंक्लूजन बॉडीज. So they have double stranded circular DNA and you can see they are not membrane bound. Double stranded circular DNA के बाहर कोई आपको membrane bound nucleus दिख रहा है? नहीं. So they have double stranded circular DNA, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोइड. ऑइड मतलब जैसा, न्यूक्लियस के जैसा. ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इनके पास. ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स आर प्रेजेंट. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होके क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें एंजाइम्स वगैरह होती हैं, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. दिस इज व्हाट वी कॉल मीजोजोम. इसको कैसे हैं? मीजोजोम. इसमें एंजाइम्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन. तो मीजोजोम का हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में. Okay, so I hope the structure of the bacteria is clear to everyone, isn't it? So this is very very important. I want you to draw it in your notebook so that you can remember it. What are all the parts? Which type of ribosome is present? What are the different parts of the filament? ठीक है? Okay. अब now there are some bacteria which can make their own food. They are photosynthetic bacteria. उनमें भी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी? यहाँ पे membrane के extension मिलेंगे. They are called chromatophores. जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, है ना? दे आर क्रोमैटोफोर्स. तो साइनोबैक्टीरिया में आपको क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे, वो भी मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन होते हैं. रिमेंबर दिस. मीजोसोम इज आल्सो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ओनली. ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर बैक्टीरियल सेल. नाउ मूविंग अहेड. सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला ऑलरेडी आई टोल्ड यू. द आउटर मोस्ट इज द फिलामेंट. देन हुक, है ना? हुक अटैच करेगा फिलामेंट को किससे? बेसल बॉडी से. सो बेसल बॉडी एक्ट लाइक अ मोटर और जिससे फिलामेंट कैन मूव एंड बैक्टीरिया कैन लोकोमोट. तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारे जो बैक्टीरिया है उनके पास फ्लैजिला होगा. ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता है. ओके,
ओके, तो सच बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एट्राइकस, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन नेम्स विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। ओके, अब क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो दे मेक अ एंडोस्पोर्स, क्या बना लेते हैं वो, एंडोस्पोर बना लेते हैं, और जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो स्पोर बाहर आ जाता है एंड इट विल मेक ऑफ कोर्स अ बैक्टीरियल बॉडी, बैक्टीरिया ही बनेगा। तो एंडोस्पोर बना लेते हैं, एंडो मतलब अंदर स्पोर, बॉडी के अंदर स्पोर बन जाता है, ठीक है। मूविंग अहेड, now there are 4 different shapes of bacteria which is important for us. One is cocci, है ना, cocci of course you can see they are ball like, spherical. Then bacilli, they are rod like. comma shape, vibrio and spirillum, spiral shape का बैक्टीरिया होता है। So which shapes I told you, cocci, bacilli, vibrio and spirillum, ठीक है। कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरलम, तो ये मेन शेप्स हैं जो आपको याद रखनी है। कोकाई बैक्टीरिया अगर चेन में लगे होते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। इवन bacilli bacteria, if they are in chain, we use a term called streptobacillus. Okay, so these are some terms which we used. If they are in bunch, we call them staphylococcus, staphylococcus. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, यही शेप्स हमें याद रखनी है। और भी शेप के होते हैं, बडेड शेप के, इवन फिलामेंट की तरह, वो हमें याद नहीं रखने। हमारे सिलेबस में ये 4 ही शेप हैं जो हमें याद रखनी है, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरलम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर एनसीईआरटी लाइंस। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि दो बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हमें लगता है देखने में, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बट है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं इन बिहेवियर। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलेगी। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में भी some are photoautotropics, some are chemoautotropic. Some bacteria are having heterotrophic mode of nutrition. They can't make their own food. हेट्रोट्रॉफिक में भी पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, राइट, एंड इवन सैप्रोफिटिक होते हैं। So as you can see, they have a diverse mode of nutrition process. They can make their own food by diverse ways. So they are most extensive in metabolic diversity. So they synthesize their own food from inorganic substance also, organic substances also, and even they can synthesize their own food by oxidizing the chemicals present around. They can be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. बट इम्पॉर्टेंट लाइन हमारी एनसीईआरटी में क्या कह रही है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स, इम्पॉर्टेंट लाइन मार्केट, मेजॉरिटी में बैक्टीरिया हमारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो डिपेंड करते हैं। तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी हमारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन। सो न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही थी। सो एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रिशन सबसे पहले न्यूट्रिशन में बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक विच कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एंड हेटरोट्रॉफिक कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो पहले हेटरोट्रॉफिक देखते हैं। हेटरोट्रॉफिक आर ऑफ 3 टाइप्स, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो जो सैप्रोफिटिक होते हैं ना, दे आर ऑफ कोर्स द डिकम्पोजर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी अर्थ पाइलअप हो जाएगी डेड बॉडी से। ये डिकम्पोज करते कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया है, ऑफकोर्स द बॉडी इज डिकम्पोज। दैन बैक्टीरिया हुए, फंजाई हुई, बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे हैव, ठीक है। Parasitic, there are numerous bacteria which are parasitic in nature. They live on the host body and they cause the diseases. Parasitic. Symbiotic, symbiotic bacterias होते हैं जो किसी प्लांट बॉडी में एसोसिएट रहते हैं एंड द रिलेशनशिप इज म्यूचुअल, दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, है ना। देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम जो कि रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है। ओके, विच बैक्टीरिया? राइजोबियम। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, सैप्रोफिटिक एंड इवन पैरासिटिक। फोटो, अब लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब दे नीड द सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कीमोऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल को ऑक्सीडाइज करके जो उस एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को वो ट्रैप कर लेते हैं एंड दैट एनर्जी दे यूज टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके, सच आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर, ये कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर आर्कीबैक्टीरियाज। आर्कीबैक्टीरियाज आर आवर प्रिमिटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पे अर्थ पे आए थे, प्रिमिटिव टाइप के ये बैक्टीरिया होते हैं। हमें 3 आर्कीबैक्टीरिया याद करने हैं। ये ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल होता है। दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। फाइल्स मतलब पसंद है, लाइक है, लव है। सो नंबर 1 मीथेनोजर्म्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, दे ऑल आर आर्कीबैक्टीरियाज। मीथेनोजर्म्स, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ ruminants. You have seen cattle, they always chew their food, है ना। ये ruminant animal होते हैं, खाना वापस ले आते हैं अपनी स्टमक से, फिर चबाते हैं, फिर अंदर लेते हैं। They can digest cellulose because they have methanogens present in their stomach. Okay, उनकी स्टमक होती है, उसमें rumen में they have these bacterias. तो उनकी स्टमक 4 चैम्बर में होती है, rumen, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, ये नाम है स्टमक के। तो उनमें बैक्टीरिया रहता है विच हेल्प्स इन सेल्यूलोज डाइजेशन। अब इनका जो डंग होता है, डंग में दीज बैक्टीरियाज आर देयर, दे आर एनारोबिक बैक्टीरियाज। ये डंग हम यूज़ करते हैं मीथेन प्रोडक्शन के लिए, मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए, फाइन। और मीथेन को ही हम कहते हैं बायोगैस। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब जो सॉल्टी एरिया में रहना पसंद करते हैं, जैसे हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, ठीक है। मीथेनोजेंस हो गए, मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैसिलस, मीथेनोसार्सिना, मीथेनोकोकस। ये कोकस शेप का होगा, ये बैसिलस शेप का होगा, मीथेनोबैसिलस। देन थर्ड इज थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स आर दोज बैक्टीरिया जो कहाँ मिलेंगे आपको, हॉट स्प्रिंग्स में हमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल थर्मोप्लाज्मा, थर्माप्रोटियस। थर्मा से नाम याद आ रहा है, थर्मो है ना। हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ही गर्म टेम्परेचर है वहाँ पे, इवन एसिडिक कंडीशन है वहाँ पे, तो वहाँ ये बैक्टीरियाज सर्वाइव कर सकते हैं। दीज ऑल आर आर्कीबैक्टीरियाज। तो यहाँ पे मैच इट करने को आ जाता है कि मीथेनोजेंस कहाँ मिलेंगे, हेलोफाइल्स कहाँ मिलेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ मिलेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, जो कि है ट्रू बैक्टीरियाज। यू का मतलब ही होता है ट्रू, ठीक है। तो ये जो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर थाउजेंड्स,
है ना. एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. यहाँ पे जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, एंड आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है. Here the cell wall is made up of peptidoglycan, also called murin. ठीक है. इनके पास क्या है, फ्लैजिला है फॉर द मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन. हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें जिनको हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा करते थे. ऑफ कोर्स ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है वो. ब्लू ग्रीन एल्गी का अलग ही करेक्टर होता है, एल्गी का सेल का स्ट्रक्चर ही अलग होता है, यूकैरियोटिक होती है एल्गी, बट ये है साइनोबैक्टीरियाज. अब इनका नाम चेंज हो गया है, नाउ द नेम इज साइनोबैक्टीरिया. सो साइनो से समझ में आ रहा होगा, ब्लूइश ग्रीनिश कलर के ये बैक्टीरियाज होंगे. ओके, दे हैव क्लोरोफिल ए. मैंने बताया था अभी क्रोमैटोफोर्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए भरा होता है, जिसकी वजह से दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये. साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं वो यूनिसेलर होंगे या कॉलोनीज में मिलेंगे या फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट ऑल्सो. ठीक है. सो नॉस्टॉक का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. नॉस्टॉक में यू कैन सी द सेल्स आर इन द फिलामेंट फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ पे इनके चारों तरफ एक जिलेटिन की लेयर होती है, जिलेटिनस शीट है. यहाँ पे क्या है? जिलेटिनस शीट है. दिस इज जिलेटिनस शीट. अब यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल आपको मिलेगी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेटेरोसिस्ट. इंपॉर्टेंट हेटेरोसिस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. हेटेरोसिस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है हेटेरोसिस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम होती है नाइट्रोजीनेज. नाइट्रोजीनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन दिस सेल हेटेरोसिस्ट में. ठीक है. सो दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज सेल. क्या नाम है? हेटेरोसिस्ट नाम है. अब आपको 3 साइनोबैक्टीरिया याद करने हैं. NOA से याद कर लो. नोआ, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड एनाबीना. इन्हीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है. नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, ये तीनों हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं. ओके. सो नेक्स्ट है हमारे कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स. कौन से? कीमोसिंथेटिक, सॉरी ऑटोट्रॉफ्स. दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय oxidizing the chemicals. So chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substance, है ना. उनके आसपास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं एंड इनसे जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड देन. सो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे आता है? इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कहाँ आता है? ऑफ कोर्स वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करेंगे, है ना. न्यूट्रिएंट के रिसाइक्लेशन होने में हेल्प करेंगे. नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, ये रिसाइकिल होते हैं एंड ऑफ कोर्स वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और प्लांट उनको फिर से यूज कर लेते हैं. दे एब्जॉर्ब इट. तो यहाँ पे एक तो हेटेरोसिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड रिमेंबर दिस, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दे कॉजेज ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज. व्हाट दे कॉजेज? blooms in polluted water bodies. Can you see this line again? I am blooms in polluted water bodies. Okay. Okay, fine. Let's move ahead. Nostoc already I had explained to you.
Okay, now let's talk about your heterotrophic bacteria. They are most abundant in nature. I told you कौन से सबसे ज़्यादा है, heterotrophic bacteria सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको. The majority are decomposers. Majority of the heterotrophic bacteria are our decomposers, and many of them has significant impact on human affairs. वो हमारे को हेल्पफुल भी होते हैं. Majority of them they help means they are of use for us. Human welfare में they are very very useful. They help in making curd from the milk. Antibiotics बनाने में help करते हैं. Even your beverages, है ना. Just a second. Yeah, okay. Then fixation of nitrogen in leguminous plant, जैसे कि हमारा पी है वो legume plant है, उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है. बट सम ऑफ देम आर पैथोजेंस ऑल्सो. ठीक है, तो हमें याद करने हैं यहाँ पे द पैथोजेंस. जैसे कोलेरा. कोलेरा कौन कॉज करता है? कोलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलीरे. विब्रियो कोलीरे बैक्टीरिया. देन नेक्स्ट इज टाइफॉइड कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. Then tetanus, Clostridium tetani. And citrus canker. C, यहाँ पे भी आपको मैचेट फॉर्म में आ सकता है. और इवन they will ask you in statement also that cholera is caused by a bacteria. Yes, this is true. Of course it is true. Citrus canker is caused by Xanthomonas citri. ठीक है, ये आपको याद करने हैं. अभी तो यही याद करने हैं. ऑफ कोर्स और भी हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ोगे. फाइन. अब इनके जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन. इंपॉर्टेंट, मेनली तो फिजन से ही करेंगे. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो स्पोर्स बनाते हैं. एंडोस्पोर्स मैंने आपको बताया था. एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको बताया था बाय मेकिंग अ कॉन्जुगेशन ब्रिज. तो दे हैव sexual reproduction as well by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. तो बहुत ही पुराना तरीका है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इनके अंदर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको. तो दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस. मेनली वो फिजन से करेंगे. ठीक है, अब आते हैं हम माइकोप्लाज्मा पे. लास्ट टाइम हमारे माइकोप्लाज्मा है ना किंगडम मोनेरा में. तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती. ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती. एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस आते हैं. ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं. पीपीएलओ हम कहते हैं. पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. हमारी जो लंग्स होती हैं उसके ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर जो लेयर होती है, दे कॉज द इन्फेक्शन देयर. ओके, दे आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स. दोनों में डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, सो दे आर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. माइकोप्लाज्मा इज वन ऑफ द पीपीएलओ. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अभी तक. यही सेल हमें पता चली है जो सबसे छोटी सेल है. राइट. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. इंपॉर्टेंट, without oxygen also they can survive. They can survive in oxygen as well as without oxygen. So this is important. They are insensitive to antibiotics like penicillin. Penicillin का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन पे. You know why is that so? Because penicillin inhibits cell wall formation and they don't have cell wall. इनके पास cell wall तो है नहीं. एंड पेनिसिलिन क्या करती है? इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन. जो सेल वॉल को बनाने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर चल रही है उसको इनहिबिट करती है ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. बट दे डोंट हैव सेल वॉल, सो पेनिसिलिन का इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, सो ये इसमें सबसे छोटे लिविंग सेल हैं अभी तक जो हमें पता है. नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई होप यू आर एबल टू डू नाउ. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, ऑस्ट्रेटोरिया, नॉस्टॉक, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया है. मैंने आपको नोआ याद कराया था. सैक्रोमाइसिस इज अ यीस्ट and yeast is not a prokaryote. ठीक है. Mycobacterium tuberculosis, it causes what? Mycobacterium tuberculosis causes TB. ये भी बैक्टीरिया है.
Which of the following components provide sticky character to the bacterial cell? Right? So सबसे outermost layer I told you the Ginkgo-calyx is present, जो कि sticky character provide करती है bacterial cell को. So this was question asked in NEET 2017. नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन. अब यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट सेल्स है ना, विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, पूरा सेंटेंस ही दे दिया है. कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, 2017 में इतना ईजी है, इतना स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो वाई कांट वी डू दिस क्वेश्चन, है ना, ईजी फॉर अस. ऑफकोर्स माइकोप्लाज्मा, PPLO. So that's all from my side. Thank you everyone for watching this lecture. I want all of you to give your valuable feedback, and please if you have any query in any of the topic, please write it in the comment box. Okay, all right, please subscribe this channel and hit the bell icon. This will motivate me to make more such videos for you which are quite useful for you, and share as with your friends so that they can also study free of cost from my channel. Thank you everyone.